नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं करनाल से केसी आर्या। हमारे साथ हैं महाराणा प्रताप बागवानी के कुलपति, जो कि यहां पर अब जलवायु परिवर्तन के तहत हमारे से जानकारी देंगे किस प्रकार से किसानों को आगे जागरूक किया जाए। सर, जलवायु काफ़ी परिवर्तन होता जा रहा है और किसान नई नई खेती जो करते हैं उनके लिए कहीं कहीं वो प्रभावित भी होती है। उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन के किसानों को जागरूक किया जाए? देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय हमारे खाद्यान्न भंडार में बहुत कमी थी। हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि हम अपने खाद्यान्न भंडार को बढ़ाएं। और कुल मिला के आज तक ये सिचुएशन ये रही कि हमारे खाद्यान्न लगभग 5 गुना बढ़ गए। और जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की है वो भी 10 टाइम्स बढ़ गए, 10 गुना। हमारा जो मिल्क की प्रोडक्शन है वो 6 टाइम बढ़ गई। और हमारी जो फिश की है वो 9 टाइम्स बढ़ गई। किंतु ये जो बढ़ती गई, किंतु एक तरफ है किस कॉस्ट पे बढ़ी। ये बढ़ी जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जो कुदरती संसाधन है, वो कहीं ना कहीं हम उन पे असर पड़ा। और आज के दिन आप देखते हैं कि पानी का स्तर खासकर धान गेहूँ फसल चक्कर में काफ़ी घटता जा रहा है, लगभग 1-1.5 फुट पर एनम के हिसाब से। सोइल हमारी ख़राब होती जा रही है, डिग्रेडेशन उसमें है। और आपका एनवायरनमेंट है, क्योंकि ज़्यादा पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं तो ये दूषित हो जा रहा है, पराली जलाते हैं, कुछ और दूसरे काम है। और तीसरा सबसे बड़ी बात ये भी है कि माल न्यूट्रिशन जो बच्चों और खासकर महिलाओं में है उसकी भी देखने को समस्या है। अब इन समस्या क्योंकि और आने वाले समय में जो ये जलवायु परिवर्तन है, ये इसकी समस्या और ज़्यादा गंभीर होगी। और ये समस्या न केवल हमारे हरियाणा की, भारत की है, बल्कि ये सारे विश्व की है। और जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ता है तो उसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ेगी। और भी दूसरे जो गैसेस होते हैं, एमिशन ऑफ गैसेज, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन, दूसरी, ये भी ज़्यादा बढ़ेंगी, इनका भी एमिशन ज़्यादा होगा। तो क्या किसानों को करना चाहिए इनसे बचने के लिए? क्योंकि हमें जो कुदरत ने संसाधन दिया है, हमारा ये फ़र्ज़ भी बनता है किसानों का कि अपनी जो नई पीढ़ी को है उसको भी ये यथावत देकर जाएं। और उसके लिए किसानों को थोड़ा अपनी खेती में बदलाव करने की ज़रूरत है। और वो बदलाव हमें जो क्लाइमेट चेंज, जैसे कि आप बात कर रहे थे जलवायु परिवर्तन के, उसी हिसाब से हमें उसको देखते हुए, क्योंकि उसको हम कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। उसका इम्पैक्ट जितना क्रॉप्स पे आएगा, फ्रूट्स पे, वेजिटेबल्स पे, सभी क्रॉप्स पे आएगा। तो उसको ध्यान में देखते हुए एक तो हमें कुछ अपनी जो रिसर्च है उस साइड में हमें करनी पड़ेगी। और एक नई टर्म आ गई है, उस पर हम काम भी कर रहे हैं, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। और ये हॉर्टिकल्चर में भी लागू है। तो इसमें क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर में हमने क्या करना है कि हम जो नई से नई टेक्नोलॉजी है, एक तो क्योंकि जितनी भी ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर आज किसान भाई करते हैं उसमें आमदनी किसान की नहीं है, तो वो आमदनी भी कैसे बढ़े और ये हमारे संसाधन भी कैसे सुरक्षित रहे। तो वो क्लाइमेट जो स्मार्ट एग्रीकल्चर जिसको हम बोलते हैं, उसमें हमें जो नई से नई तकनीक हैं, जैसे कि ये जो इंटेलिजेंस बेस्ड, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रोबोट सिस्टम है, तो वो अपनाना पड़ेगा। उसमें जैसे स्प्रे ड्रोन से होता है, अनमैन्ड स्प्रे। और दूसरा आईओटी, जिसको हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं, जिसमें सभी कुछ हमें पहले डिजीज़ का, पेस्ट का और दूसरा सारा पता लगता है, ये कब आएगा, कितना आएगा, और इसके लिए हमें पहले से तैयारी कर लेती है, सर, करनी जैसे पड़ेगी। पंजाब और हरियाणा में हाँ। किसान धान की और गेहूं की ज़्यादा फसल उगा रहे हैं, हाँ। तो उनको कैसे आपकी तरफ से यहाँ ऐसा क्या प्रयास किए जाएंगे ताकि वो बागवानी की तरफ आएं? देखिए, ये पंजाब और हरियाणा में जो धान गेहूँ फसल चक्र है, ये इसी के कारण ना तो किसानों की आमदनी बढ़ रही, और दूसरा पानी की कमी आ रही है, ज़मीन की उपजाऊ शक्ति घटती जा रही है। तो इसके लिए एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम डाइवर्सिफिकेशन करें। और वो भी डाइवर्सिफिकेशन अगर हमने बागवानी की फसलों के से करेंगे तो उसमें किसानों की आमदनी ना केवल दुगनी होगी बल्कि 3-4 गुनी भी होगी। और केवल उसमें हमने यही करना है कि उसको एक नए टेक्निक से और एक किसानों को ट्रेनिंग दे के
तभी हम इस में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि कोई भी नई टेक्नोलॉजी है, अगर उसका पूरा ज्ञान किसानों को नहीं है तो वो फिर आधी अधूरी अगर वो करेंगे तो उसमें उनका लॉस भी होगा और टेक्नोलॉजी को भी सेटबैक लगता है। इसलिए हमारी कोशिश यही है कि किसानों को अच्छी तरह से उन नई टेक्निक के बारे में अवगत कराएं और उनमें जो हॉर्टिकल्चर की मैंने नई टेक्निक बताई हैं उनमें हम जैसे कि एक नई टेक्निक हाइड्रोफोनिक, इसमें क्या होता है कि सोयल लेस मीडिया, इसमें सोयल की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें केवल पानी में ही मतलब सस्पेंशन में वहीं से न्यूट्रिएंट रहता है, वहीं से वो अपने पानी ऑब्जर्व करती है। और इस तरह से एरोफेनिक, उसमें हवा में ही रहती है, उसमें स्प्रे सलूशन किया जाता है। तो इस तरह की टेक्निक है जो ये किसानों को हम इन पे रिसर्च करेंगे और किसानों को बताएंगे भाई आप इनको अपनाकर कैसे ज़्यादा आमदनी ले सकते हैं। सर, अपने यहाँ भी जो अपने महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी में कुछ 13 ऐसे प्रोफेसर भी रखे गए हैं और एक ऐसा भी पद सृजित किया गया जो कि इस जलवायु परिवर्तन पर स्पेशल काम करेगा। ये हमने शुरू से में ही ये ध्यान में रखा था, क्योंकि यूनिवर्सिटी का जब हम स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे बड़ी समस्या ये जलवायु परिवर्तन की है, तो हमने कहा कि भाई ऐसी भी एक पोस्ट रखो जो इस पे ही शोध कार्य करेगा। तो उस पे हमने एक एनवायरमेंटल साइंस का जो पूरा इस पॉल्यूशन पे काम करता है, साइंटिस्ट है, एक्सपर्ट है, वो एक असिस्टेंट साइंटिस्ट यहाँ पर रखा है और वो इस पे रिसर्च करेगा भी इसका जो क्लाइमेट चेंज है, जो जलवायु परिवर्तन है, ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स पे कैसे असर पड़ता है और उसको कैसे मिटिगेट किया जा सकता है, कैसे हम उसको कम से कम कर सकते हैं। तो वो काम हमने अभी से उसको कहा है और उसको ये भी कहा कि बहुत बढ़िया से प्रोजेक्ट्स, क्योंकि स्टेट में जो फंड्स की कमी हम चाहते हैं कि इन प्रोजेक्टों के लिए आज सारा विश्व जो चिंतित है, अगर कोई बढ़िया साइंटिस्ट कोई प्रोजेक्ट पे काम करना चाहता है तो उसके लिए फंड्स मिल जाते हैं। तो वो प्रोजेक्ट लिखने लगा हुआ है, उसको टारगेट दिया गया है और उस पर हम जल्दी ही काम स्टार्ट कर देंगे। सर, आज हरियाणा में कितने प्रतिशत ऐसे किसान हैं जो बागवानी की तरफ अब डाइवर्ट हुए हैं, जो मोटिवेट किए गए हैं, जागरूक किए गए हैं आपकी तरफ? देखिए वैसे तो मैंने बताया था भी बागवानी की तरफ काफ़ी रुझान है और उसका कारण ये है क्योंकि जो हरियाणा हमारी गवर्नमेंट है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी स्कीमें ऐसी चलाई हैं जो कि किसानों को प्रेरित करती हैं कि हम बागवानी फसलों को अपनाएं। उसमें जैसे बागवानी फसल बीमा योजना है, भावांतर भरपाई योजना है और दूसरे जैसे कि कई ऐसी स्कीम है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है बागवानी के लिए। क्योंकि जब भी किसान चाहते हैं कि हम बागवानी करें तो अगर उनको इंफ्रास्ट्रक्चर उसी तरह से मिलता है तो वो उसमें जल्दी उस चीज़ को अपनाते हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारी कोशिश तो यही है कि अगले आने वाले 5 साल में कम से कम मतलब 10-15% पे हम पहुँचे। आज के दिन तो बहुत ही कम एरिया हॉर्टिकल्चर की तरफ है, केवल 6-7% हम कह सकते हैं, किंतु हम चाहते हैं इसको 10 से 15% अगले 5 साल में ले जाएं और इसमें यूनिवर्सिटी का भी योगदान रहेगा और किसानों का तो है ही, बाकी जो डिपार्टमेंट है हॉर्टिकल्चर वो पहले से इस पे काम करे लगे हो। बागवानी जो खेती करने वाले किसानों को सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो आगे मंडियों में बिक्री नहीं होता, उनका सस्ता जैसे कोई टमाटर गोभी अरवर जो है ना मौसम के हिसाब से जो है ना उनका पूरा वो नहीं मिलता, दाम नहीं मिलते, एक किस्म से किसान वहाँ काफ़ी जो है घाटे में बेचनी पड़ती है किसानों को। ये एक समस्या, सबसे बड़ी समस्या यही थी क्योंकि और इसी समस्या को देखते हुए सरकार ने हमारे ये भावांतर भरपाई योजना भी चलाई थी। किंतु इससे बड़ा काम तभी होगा अगर हम मार्केटिंग में कुछ बदलाव लाएंगे, क्योंकि मार्केटिंग में जब भी कोई क्रॉप आती है तो उसके रेट काफ़ी डाउन हो जाते हैं। और उसके लिए हमने एक यूनिवर्सिटी ने क्या किया है कि सबसे पहले एक जैसे ये एनवायरनमेंट साइंस का हमने साइंटिस्ट रखा था, एक पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, क्योंकि 30 से 35% लॉसेज हो जाते हैं फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में पोस्ट हार्वेस्ट के बाद। तो उनको कैसे रोका जाए, तो उनको रोकने की क्या नई नई खोज होंगी, नई नई टेक्नोलॉजी। और दूसरा जो सरकार कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे प्रोसेसिंग प्लांट लगा रही है, कोल्ड स्टोरेज है, कोल्ड चेन है, तो अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा तो ये लॉसेज कम होंगे और फिर जब जैसे रेट आएगा तभी मार्केट में जाएंगे। और एक और काम सरकार भी उस दिशा में कदम रखी है, जो जितनी छोटी मार्केट है उनको बड़ी मार्केट से लिंक करें
और जैसे गन्नौर मंडी अभी बननी स्टार्ट हो गई है, तो ये भी बनेगी, तो इसमें सीधा एक्सपोर्ट हम बाहर कर पाएंगे, यहीं से सीधा माल। तो ऐसा प्रावधान भी है जो हर जिले में जो है किसानों के लिए बागवानी जो कि अपने साग सब्जियां बेचने के लिए उनको सुविधा मिल सकती है? देखिए, सरकार ने पहले ही एक एफपीओ के माध्यम से ग्रुप बनाए हुए हैं, फार्मर प्रोड्यूसिंग। तो उसमें क्या है कि वो अपना एक ग्रुप बना के अपने एक सोसाइटी के थ्रू, संस्था के थ्रू, जो भी उनकी माल होता है, प्रोड्यूस होता है, चाहे सब्जियों का हो, फ्रूट्स का हो, वो एक मार्केट पहले खोजते हैं भाई कहाँ इसका रेट जाता है, और उसको वहाँ पर लेकर जाते हैं। किंतु हमारी आगे ये कोशिश यही है कि उन्हीं गाँव में एक क्लस्टर, जैसे 4-5 गाँव का एक क्लस्टर है, तो वहीं पर मार्केटिंग की सुविधा हो, ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी उसकी हो सके। तो किसानों को इसके लिए कोई बेनिफिट या लोन या कोई सुविधा भी दी जाती है सरकार के लिए कि आप बागवानी की तरफ प्रेरित करें? बिल्कुल बिल्कुल सुविधा है। हरियाणा गवर्नमेंट लगातार इसमें प्रयासरत है, और तकरीबन आप देखेंगे कि सब्सिडी जितने भी आपकी बागवानी के फार्मर हैं या नए फार्मर हैं जो बाग लगाना चाहते हैं, उनको अलग अलग स्कीम के तहत अलग अलग सब्सिडी दी जाती है। और एक इन जनरल सभी के लिए, क्योंकि हमें पानी बचाना है, और पानी बचाने के लिए सबसे बढ़िया ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, और ये हॉर्टिकल्चर में, बागवानी फसलों में बहुत ज़्यादा कामयाब है, और इस पे लगभग 85% गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है ड्रिप इरिगेशन पे। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा स्टेप है। और इस तरह से और भी बाग लगाने के लिए, किसी बाग लगाने के लिए 6,000, किसी में 9,000, इस तरह से अलग अलग स्कीम है जो कि किसानों को दी जाती है। तो ये थे हमारे साथ महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर समर सिंह जी, जिन्होंने पूरी जानकारी दी कि किसान किस प्रकार से अपनी नई तरह की जो खेती है वो कर सकते हैं, बागवानी में कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं, उनकी आय ज़्यादा दोगुनी हो सकती है। इसी को लेकर उन्होंने जानकारी दी, और सरकार भी ये चाहती है कि 2022 तक किसानों के आय दोगुनी का प्रयास किया जा रहा था, और इसी में जो यहाँ की जो यूनिवर्सिटी है वो भी कार्यरत है और किसानों को जागरूक कर रही है। मैं हूँ करनाल से केसी आर्य, पंजाब केसरी टीवी।